अब हम लोग अध्याय 6 को पढ़ने जा रहे हैं, इंटरनेट के अनुप्रयोग मतलब इंटरनेट की एप्लीकेशन है। चैप्टर 4 के अंदर अपन ने इंटरनेट के बारे में काफ़ी बेसिक जाना, 5th के अंदर इंटरनेट और बैंकिंग को कनेक्ट करा, चैप्टर 6 के अंदर उसकी और कुछ एप्लीकेशन है वो अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इंटरनेट एप्लीकेशन के बारे में अगर अपन जाने तो अपन ऐसे समझ सकते हैं कि भाई इंटरनेट तो आपको पता ही है 24/7 आज हमें फैसिलिटी दे ही रहा है। ठीक है ना। अब हो रहा क्या है कि इसी से बहुत सारे काम हो रहे हैं, बहुत सारे बिजनेसेस हो रहे हैं और बहुत सारे अपने कंज्यूमर को, कस्टमर को फैसिलिटी मिल रही है। तो अपने को उसकी फैसिलिटी के बारे में अपन जाने या एप्लीकेशन के बारे में, तो क्या क्या है, हम लोग मेल कर सकते हैं, हम लोग चैटिंग कर सकते हैं, हम लोग ब्लॉगिंग कर सकते हैं, हम लोग काफ़ी ऐसी सेवाएं हैं जैसे कि स्विगी, जोमेटो, ओला, उबर, ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना इंटरनेट की एप्लीकेशंस में ही आती है ना। इंटरनेट से जो हमें बेनिफिट मिला है, अगर इंटरनेट है तो ये बिजनेस है, अगर इंटरनेट नहीं है तो ये बिजनेस भी नहीं है। ओला, उबर, स्विगी, जोमेटो, ओयो और फ्लिपकार्ट, अमेज़ोन, अगर इंटरनेट ना होता तो ये भी नहीं होते। तो इसका मतलब है ये जितनी भी चीज़ें ये क्या है इंटरनेट के वजह से है, तो ये इंटरनेट की एप्लीकेशंस कहलाएंगे। सबसे पहला टॉपिक है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स का मतलब बच्चों को पता नहीं चलता, जिस चीज़ के आगे ई लग रहा है ना उसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक। तो ई कॉमर्स का मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। कॉमर्स का मतलब अपन आसान भाषा में व्यापार बोल सकते हैं, वाणिज्य, व्यापार। तो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जो वाणिज्य या व्यापार हो रहा है ई कॉमर्स, उसे अपने को इस चैप्टर में समझना है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक व्यापार। सबसे पहला जो आपका टॉपिक है वो है व्यापार से उपभोक्ता। इसको इंग्लिश में देखें तो बिजनेस टू कंज्यूमर। मतलब ऐसी कौन सी फैसिलिटी है जिससे जो बिजनेस कंज्यूमर से चल रहा है या कंज्यूमर बिजनेस से कनेक्टेड है। तो इसमें आपके आता है ऐसी कंपनियां जो कि ऑनलाइन उपभोक्ता को बेचती है, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजन, है ना। ये वो बिजनेस है, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजन जो क्या कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हैं अपना, अपने को नीड होती है, अपन उन प्रोडक्ट को परचेस करते हैं और ऑर्डर करते हैं। तो इसके अंदर आपके B2C कहलाता है ये, बिजनेस टू कस्टमर। अमेजन, फ्लिपकार्ट से जो प्रोडक्ट हमारे घर पे आ रहा है, जो हम लोग शॉपिंग करते हैं ऑनलाइन, उसको हमको क्या बोलना है, B2C, बिजनेस टू कस्टमर। एक बार पढ़ लूँ फिर इसको और वापस से क्लियर कर लेंगे। फिर आता है आपका बिजनेस टू बिजनेस। तो ऐसे और भी व्यापार है जो कि बिजनेस टू बिजनेस चल रहे हैं, जैसे alibaba.com के अंदर है और अमेजन बिजनेस है। ये क्या कर रहे हैं, यूज़र को सेलर बनाते हैं। जैसे मान लो मेरा कोई कंपनी है या मैं किसी चीज़ का प्रोडक्शन करता हूँ, तो मेरे प्रोडक्शन तो मैं ऑफलाइन सेल कर रहा हूँ, लेकिन मैं इन कंपनियों से जुड़ करके अगर बिजनेस करूँगा तो मैं बिजनेस टू बिजनेस में आ गया। मतलब अमेजन कोई भी चीज़ बनाता नहीं है, प्रोडक्शन नहीं देता, वो क्या करता है किसी और से लेकर के बेचता है। तो मैं तो खुद ही प्रोडक्शन करने वाला हूँ, खुद ही किसी चीज़ को बनाने वाला हूँ, तो मैं उस चीज़ को बना करके थ्रू अमेजन या थ्रू अलीबाबा बेचूंगा। तो मेरा किस में आ गया, बिजनेस टू बिजनेस। पहला क्या था, B2C, फ्लिपकार्ट और अमेजन बिजनेस कर रहे थे कस्टमर से जुड़ करके। दूसरा क्या है, बिजनेस टू बिजनेस, मैं खुद बिजनेसमैन हूँ, अमेजन भी बिजनेसमैन है, अमेजन खुद बिजनेस कर रही है। अब अमेजन के अंदर साइट समझ लो क्या लिखा हुआ, अमेजन business.in लिखा हुआ है। अमेजन की बिजनेस वाली साइट है तो वो बिजनेस है, और अलीबाबा की जो साइट है वो India.Alibaba। तो ये दोनों के दोनों क्या है, बिजनेस टू बिजनेस में आती है। और हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसको सेलर बन करके हम लोग बिजनेस करते हैं। ठीक। थर्ड आता है हमारा C2B, कंज्यूमर टू बिजनेस। इसके अंदर क्या होता है कि फ्रीलांसिंग होता है। एक फ्रीलांसिंग का मतलब है कंज्यूमर टू बिजनेस, यानी कि मैं अपने आप को कस्टमर के रोल पे रखूं और मान लो मेरी कोई ऐसी क्रिएटिविटी है जिसको मैं सेल कर सकता हूं। जैसे मैं वेब डिज़ाइनर हूँ, लोगो डिज़ाइनर हूँ, स्लोगन डिज़ाइनर हूँ। डिज़ाइन करने के बाद में मेरी साइट पे मैं अपलोड करूँगा और कई ऐसी कंपनियाँ होगी या कई ऐसे बिजनेस पर्सन होंगे जो मेरी क्रिएटिविटी को अपने बोली लगाएंगे कि ये मुझे दे दो, मुझे इतने में चाहिए। तो एक कस्टमर जब इतने बड़े लोगों से टच में होकर के बिजनेस करता है तो उस चीज़ को कंज्यूमर टू बिजनेस बोलते हैं। ठीक है, जिसमें आप क्रिएटिविटी को सेल कर रहे हो। थर्ड ये था। फोर्थ आता है आपका कंज्यूमर टू कंज्यूमर। कंज्यूमर टू कंज्यूमर के अंदर आता है OLX और eBay वाला काम। जैसे कि हमारे पास में हम तो कस्टमर होते हैं, हमारा फ़ोन सेकेंड हैंड फ़ोन है, सेकेंड हैंड लैपटॉप है, अपन चाहते हैं सेल करें तो अपन OLX या eBay पे अपना अकाउंट बना करके उसको सेल करते हैं। तो अब कोई दूसरा है, वो हमारे नियर बाई में ही रहता है, नियर डिस्ट्रिक्ट में ही रहता है, वो देखता है सेकेंड हैंड प्रोडक्ट कोई आया है तो वो उसको परचेस कर रहा है। तो अपन भी कस्टमर थे वहाँ पे और वो भी कस्टमर है, तो ऐसी चीज़ कस्टमर टू कस्टमर में आती है। ठीक है, तो इसमें eBay और क्विकर और OLX वाली साइटें हम ले सकते हैं जो सेकेंड हैंड चीज़ों को सेल कर रही है। ठीक।
है ना। लास्ट आता है आपका मोबाइल कॉमर्स। मोबाइल कॉमर्स के अंदर क्या होता है, मोबाइल से जो बिजनेस हो रहा है, जैसे इंस्टाग्राम पे पेज बना करके, या कई बार तुमने देखा होगा आजकल इंस्टाग्राम पर कोई कपड़े की दुकान वाला सेल कर रहा है, अपना बिजनेस कर रहा है, प्रमोट कर रहा है अपने बिजनेस को। वेलकम मोबाइल देख लो, अपने बिजनेस को प्रमोट कर रहा है। मैं खुद भी जैसे बनाता हूँ और वीडियो बना बना करके प्रमोट कर रहा हूँ, तो ये मोबाइल कॉमर्स के अंदर आएगा। अच्छा, आप चाहते हो कि आपका ना कोई बिजनेस है, तो आप व्हाट्सएप पर एक ग्रुप बनाओ, लोगों को ऐड करो, जो भी नया प्रोडक्ट आएगा आप उसको रेट और वो डालो। तो जो आप मोबाइल से बिजनेस कर रहे हो, जो भी कस्टमर आपके रीच तक पहुंच पा रहा है, वो आपको कॉल करेगा, इंक्वायरी लेगा और आपके प्रोडक्ट को परचेस करेगा। तो ये मोबाइल कॉमर्स में है, ठीक है ना। इसमें जो कस्टमर होते हैं वो आप देख लो, मोबाइल वाले में लिमिटेड होगी, जिसके हमारे जिन लोगों के हमारे पास में नंबर है, या हम जिस ग्रुप में एडेड है, जिस व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड है, उन्हीं ग्रुप में डालेंगे। ग्रुप में तो तुम्हें ध्यान है कितने सारे लोग होते हैं, तो वो कोई देखेगा तो वो आपसे इंक्वायरी करता है। हाँ, इंस्टाग्राम और फेसबुक में हम कह सकते हैं कि उसको डालो और लोग उसको अगर अपने फॉलोवर है तो वो शेयर करते हैं, वो फिर बढ़ती जाती है सेलिंग उसकी। तो ये मोबाइल कॉमर्स है, ठीक है। ई कॉमर्स के अंदर ये मैंने कुछ बातें बताई है। पहली बताई थी आपको बिजनेस टू कस्टमर, सेकंड बताया था बिजनेस टू बिजनेस, थर्ड बताया था C2B कंज्यूमर टू बिजनेस, और फोर्थ है कंज्यूमर टू कंज्यूमर, और फिफ्थ था आपका मोबाइल कॉमर्स। कन्वीनियंस, अच्छा इन सबसे हो क्या रहा है, एक तो हमें कन्वीनियंस मिल रहा है। कन्वीनियंस का मतलब है रात को 8 बजे 10 बजे दुकान बंद हो जाएगी, लेकिन इन जगहों पे आप रात को 12 बजे तक भी शॉपिंग कर सकते हो। आप ट्रेन में चल रहे हो तो भी शॉपिंग कर सकते हो। आपको पता है कि अगले दिन मेरे को ये काम है, मेरे पास समय नहीं मार्केट जाने का, तो आप जहाँ सफ़र कर रहे हो उसी में आप परचेसिंग कर रहे हो, ठीक है ना। तो एक तो ये कन्वीनियंस तुम्हें मिल जाता है। अगला इसके अंदर आता है प्रोडक्ट रेंज, मतलब वेराइटी मिल जाती है। ऑफलाइन के अंदर वो बोलेगा कि भैया लिमिटेड एक ही कलर पड़ा है, यहाँ पे आपको वेराइटीज़ मिल जाएगी। कॉस्ट सेविंग, कॉस्ट सेविंग का भी कैशबैक मिल जाता है, कई बार पॉइंट्स मिल जाते हैं, रेफरल भी मिलता है इसमें, पेमेंट ऑप्शन भी है। ऑफलाइन में जाओगे तो वो बोलेगा मेरे पास सिर्फ कैश ही है, लेकिन यहाँ पे आप क्रेडिट कार्ड कर लो, डेबिट कार्ड कर लो, गूगल पे, फ़ोन पे सब कर लो ऑनलाइन में। प्रोडक्ट रिटर्न की भी 7 दिन की फैसिलिटी होती है। आपको कोई प्रोडक्ट नहीं पसंद आया तो आप उसको वापस रिटर्न कर सकते हो, ठीक है ना। ये सारे बेनिफिट्स आपको ऑनलाइन के मिल रहे हैं। तो ये मोबाइल कॉमर्स में कुछ इतनी बातें आपको ध्यान देनी है। इसमें से क्वेश्चन बनेगा ना तो ये सेगमेंट वाला बनेगा, C2B, B2B, B2C, C2C, इन सेगमेंट में से क्वेश्चन बनेगा कि भाई ये चीज़ किस सेगमेंट का पार्ट है। अगर बनना होगा तो देख लो, 2 से 3 पेज खिंचा है ये। अगला आता है राजस्थान ऑनलाइन स्टोर ई बाजार। पिछली बार इस साइट का URL एग्जाम में पूछा था, ये इस साइट का URL राजस्थान ऑनलाइन स्टोर है। इसकी साइट कहाँ गई, इसकी साइट देखो, ऑनलाइन स्टोर ई बाजार। चलो देखते हैं आगे। अब आ रहा है हमारे पास में ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट है, अभी तक खत्म। अब हम लोग शॉपिंग वेबसाइटों के बारे में पढ़ रहे हैं। मतलब RSAT का जो प्रोग्राम है वो ये चाहता है कि लोगों को पता चले कि भाई ऑनलाइन शॉपिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें आ रही है। तो सबसे पहले आता है ऑनलाइन वेबसाइट, ऑनलाइन शॉपिंग की वेबसाइटों के अंदर आपको नाम ध्यान रखना है, फ्लिपकार्ट है, ठीक है, और स्नैपडील है, अमेज़न है, पेटीएम है, यहाँ से अपन शॉपिंग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आता है सोशल नेटवर्किंग साइट। सोशल नेटवर्किंग साइट में समझो लोगों से कनेक्ट होकर के, चाहे मिलने वाला हो या नहीं मिलने वाला, आप उनको फ्रेंड बनाते हो, ठीक है, और उनसे बातचीत होती है और अपना पोस्ट करते हैं। तो शॉपिंग सोशल नेटवर्किंग भी आप लोगों को मालूम होनी चाहिए। फेसबुक होता है एक, तो सोशल नेटवर्किंग साइट है, ये ट्विटर का लोगो है, लिंक्डइन का है, फेसबुक का है, पिंटरेस्ट का है, गूगल, यूट्यूब, इंस्टाग्राम के कुछ लोगो है। सबसे पहले फेसबुक दे रखा है, मार्क जुकरबर्ग, ये मार्क जुकरबर्ग इसका इन्वेंटर है फेसबुक का, ठीक है। इसमें ग्रुप्स होते हैं, इवेंट्स होते हैं, पेजेस होते हैं, ये कुछ फैसिलिटीज़ आपको मिलती है। ये सोशल नेटवर्किंग साइट है। ट्विटर भी एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। ट्विटर पर एक क्वेश्चन आता है, इसको माइक्रो ब्लॉगिंग बोलते हैं। ट्विटर को क्या बोलते हैं, माइक्रो ब्लॉगिंग। इसमें वर्ड्स की लिमिट भी दे रखी है, इतने लिमिट तक का ही ट्वीट कर सकते हैं हम लोग। टाइमलाइन, ट्विटर प्रोफाइल, फॉलोइंग और फॉलोअर्स, ये कुछ बातें सभी जानते हैं। कन्वर्जेशन वगैरह, हैशटैग सबको ध्यान है, हैशटैग कीवर्ड्स बनाने के काम में आता है, ठीक है। तो ये सोशल नेटवर्किंग साइट और शॉपिंग साइट के नाम थे। अगला आता है ई लर्निंग, ऑनलाइन शिक्षा, ऑनलाइन एजुकेशन लेने वाली चीज़ें। तो अगर अपन लोग फिजिकल पढ़ रहे हैं, जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ऑनलाइन मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि इसको कोई भी पढ़ सकता है ऑनलाइन। जो अवेलेबल नहीं है उसको ये वीडियो बाद में देख सकता है, या जो हो सकता है समय नहीं मिले और एग्ज़ाम से एक दिन पहले उसको सारे कंटेंट पढ़ना है, तो ये भी अपन ऑनलाइन लर्निंग समझ सकते हैं, ई लर्निंग। ये एक मूक है, इसकी फुल फॉर्म कई बार आ जाती है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज,
मूक एक ऐसा एरिया डिसाइड करता है जिसके अंदर है ना बहुत सारे चीज़ें आती है जो कि ऑनलाइन ई लर्निंग की फैसिलिटी देती है, जैसे कि EDX है एक, तो ये मूक ओपन ऑनलाइन कोर्सेज वाली फैसिलिटी है। एक तो EDX है, एक यूडेसिटी है, एक कोर्सेरा है, ई लर्निंग में आते हैं सारे के सारे। खान अकेडमी है, ठीक है, ये इतना। अगला पॉइंट आता है आजीविका पोर्टल, बेरोजगार लोगों के लिए, बेरोजगार लोगों के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करा करके जब भी नौकरी वगैरह आए तो इन लोगों को रोजगार मेले के थ्रू जॉब दिलाना। फिर आ जाता है राज ई ज्ञान। राज ई ज्ञान क्या है? राजस्थान गवर्नमेंट ने RBSC बोर्ड का जो कंटेंट है, जैसे ऑडियो में, वीडियो में, PDF में, राज ई ज्ञान में डाल रखा है। आप SSO ID से लॉगिन करके राज ई ज्ञान में विजिट कर सकते हैं या डायरेक्ट भी विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एजुकेशन मिले, ई लर्निंग मटेरियल मिलेगा, PDF वगैरह मिलेगा, वीडियो प्रेजेंटेशन वगैरह मिलेगा। तो राज ई ज्ञान क्या है? राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक ज्ञान, ठीक। एक आता है STE पोर्टल, इसके अंदर भी क्या है, गवर्नमेंट के कुछ बड़ी बड़ी जैसे IITs वगैरह होते हैं, वहाँ से रजिस्ट्रेशन होने वाली बातें बता रहा है ये। एक स्वयं पोर्टल है, स्वयं पोर्टल का एग्जाम में क्वेश्चन लास्ट टाइम आया था। ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD द्वारा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा द्वारा काफ़ी सारे कोर्सेज वगैरह कवर करवाने के लिए एक पोर्टल बनाया गया है, swam.gov.in। इसका URL ध्यान रखना, ये लास्ट टाइम एग्जाम में आया था, ठीक है। बाकी मूक से रिलेटेड एक तो क्वेश्चन आता है। फिर क्लाउड बेस्ड स्टोरेज आ जाता है। क्लाउड बेस्ड स्टोरेज क्या होता है सुन लो। क्लाउड का मतलब होता है बादल। अभी हम लोग अगर डेटा रखेंगे तो कहाँ रखेंगे? हमारे इंटरनल मेमोरी में या पेन ड्राइव में। लेकिन गूगल जो होता है, गूगल जब हमारी Gmail ID बनाते हैं तो गूगल हमें गूगल ड्राइव देता है, 15 GB का स्पेस देता है, उसे क्लाउड स्टोरेज कहेंगे। तो गूगल जो हमें दे रहा है वो गूगल ड्राइव है, ऐसे वन ड्राइव भी है, ऐसे ड्रॉप बॉक्स भी है, ये क्लाउड स्टोरेज देते हैं। आजकल तो MI, OnePlus, सैमसंग वगैरह सब के सब है ना ड्राइव में आपको मतलब क्लाउड पर वर्चुअल डेटा रखने के लिए फैसिलिटी दे रही है। ऑनलाइन हमारा डाटा पड़ा रहता है, ठीक है। राज इवॉल्ट क्या है? राज इवॉल्ट हमारे जैसे डिजी लॉकर की तरह है। डिजी लॉकर होता है ना हमारा आधार कार्ड, 10th 12th की मार्कशीट रखते हैं, वैसे राज इवॉल्ट भी हमारे ऑनलाइन दस्तावेजों को रखने की फैसिलिटी देता है। ये वही गूगल ड्राइव वगैरह आ गया, वन ड्राइव भी है। जॉब सर्च रजिस्ट्रेशन, इस टॉपिक में आ रहा है जॉब सर्च रजिस्ट्रेशन। कई लोग ग्रेजुएट हो जाते हैं, फिर वो नौकरी ढूंढते हैं, तो कई ऐसे पोर्टल है जहाँ पर आप अपना अकाउंट बना सकते हो। जैसे shine.com है, naukri.com है, सरकारी नौकरी.com है। यहाँ ये वो पोर्टल है जहाँ पे आप अपना रजिस्ट्रेशन करके रख सकते हो। इसमें निजी प्राइवेट नौकरियों से संबंधित लोग आपसे कांटेक्ट करते हैं। एक naukri.com है, monster.com है, timesjob.com है, एक अभी अपना और आया है अपना। तो ये वो चीज़ें, जैसे मान लो हम लोगों ने ग्रेजुएशन कर लिया तो आप अपना अकाउंट यहाँ पे जाके बना लो। आपके पास में अगर कोई भी बंदा ढूंढ रहा होगा तो आपके पास में कॉल आएगा, आपसे अपना CV मांगेगा, रिज्यूम मांगेगा, ठीक है। नेशनल करियर सर्विसेज, ये भी एक रोजगार से रिलेटेड विभाग ही है, ठीक है। इनमें से कभी नहीं आया। RPSC, इससे पहले वाले चैप्टर में बताया था, इसका फुल फॉर्म देख लो, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन है। ये भी एक विभाग है जो नौकरियां नियुक्त कराता है। इसका URL देख लो, rpsc.rajasthan.gov.in। ये दो विभाग दे रखे, एक तो RPSC राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन और एक RSSB, ये दोनों विभाग है जो नौकरियां करवाते हैं। अगला टॉपिक आता है डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर में आप लोग ऐसे समझे, आजकल जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण के पत्र के नीचे ग्रीन टिक आता है, ग्रीन राइट का निशान आता है ना, वो डिजिटल सिग्नेचर है। पहले क्या होता था कि कोई भी बड़ा अधिकारी सी लगाता था, साइन करता था। आजकल क्या होता है, ऑनलाइन ही अप्रूव्ड होता है। वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर लेते हैं ऑनलाइन और ओके करते हैं या उस पर टिक करते हैं, तो अप्रूव करते OTP आता है, डालते हैं कि भाई सही है, सही है, मतलब हमने चेक कर लिया सब कुछ सही है, तो वो ऑटोमेटिकली ग्रीन कलर का टिक बन जाता है, तो वो डिजिटल सिग्नेचर है। ये देखो, तो इस चैप्टर में जो खास बातें थी मैंने आप लोगों को बताई है। इसके अलावा इसमें से इसके की पॉइंट्स मैंने बना रखे, देख लो। इसके की पॉइंट्स के अंदर ई कॉमर्स की जब बात करें तो B2C, B2B, C2B और C2C को देख लो आप। देखो
फ्लिपकार्ट, मंत्रा, मीशो B2C में आएगा, अमेजन बिजनेस, अलीबाबा B2B में आएगा, और सर्विस सेल, फ्रीलांसिंग आपका 8 सेल कर रहे हैं हम लोग। और C2C के अंदर OLX, eBay और क्विकर सेकेंड हैंड चीज़ें जो बिक रही थी। मोबाइल कॉमर्स में इंस्टा पेज और ये सब है, FB पेज, टेलीग्राम है, व्हाट्सअप है, बेनिफिट्स, ऑनलाइन राजस्थान स्टोर, ई बाजार। ये साइट का URL ध्यान रखें, लास्ट टाइम इसका URL पूछा था। 4 ऑप्शन आएंगे, किसी में ई बाजार नहीं होगा, किसी में जियो भी नहीं होगा, इसको दिमाग में रख ले हुए। हाँ, और ये आधार की वेबसाइट है, और ये जन्म प्रमाण पत्र की साइट है। जैसे हमको मृत्यु प्रमाण पत्र, डेथ सर्टिफिकेट निकालना है, बर्थ सर्टिफिकेट निकालना है, तो www.पहचान लिखोगे तो वहाँ से अपने को निकलेगा। गवर्नमेंट वेबसाइट की बात आती है कि पहचान हो तो आपको ध्यान रखना है, UDI पहचान एक पहचान भी है। ई लर्निंग के अंदर पेड कोर्सेज वगैरह जो मिलते हैं, ई लर्निंग में तो वो कोर्सेरा और वो पढ़े अपन ने। ये पेड को PW, बाइजूस, उत्कर्ष, वेदांतु है, अनअकैडमी, आकाश, एलन है, और फ्री की है कोर्सेरा, EDX, खान अकेडमी, यूडेसिटी, ये फ्री है। यहाँ पे हम हमारा कोर्स बना के भी सेल कर सकते हैं। और ऊपर वाले सारे पेड है वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की है, ये वाली गवर्नमेंट ने दे रखी है। आपको यहाँ पर खुद को भी कोई चीज़ सीखनी है ना, तो फ्री में कोर्सेज अवेलेबल है, आप सीख सकते हैं। आप अपने कोर्स भी वहाँ पे सेल कर सकते हैं। और एम्प्लॉयमेंट ये उसके लिए, बेरोजगारों के लिए, राजी ज्ञान, और बस। तो ये कुछ की पॉइंट्स है 6ठे चैप्टर के अंदर, इसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं।